बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिफत फूड सीक्रेट। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ मैं सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको सेहत और आफियत से रखे। मेरे लिए भी दुआ किया करें। सबसे पहले मेरे चैनल रिफत फूड सीक्रेट को प्यार से, मोहब्बत से, दिल से सब्सक्राइब कर दिया करें। जो लोग करते हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं करते वो दिल से कर दिया करें। ये मैंने मैदा लिया है, इसको आपने छान कर एयर निकाल लेनी है। 1.5 कप में मैंने 3 टेबल स्पून जो है घी डाला है। और देखिए ये मेल्ट हुआ हुआ घी नहीं है, जैसे जमा हुआ था वैसे ही मैंने डाल दिया है। और ये मैंने 4 टीस्पून जो है उसका एक हिस्सा मैंने नमक का डाला है। और ये इसका भी एक हिस्सा, चौथाई टीस्पून मैंने इसका बेकिंग पाउडर डाला है। आपने भी इसी मिकदार से डालना है। अब आपने इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छी तरह से करनी है। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से कर करके अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितनी आप तेज़ी से और मज़े से इसको मिक्स करेंगी, आपकी डो उतनी ही अच्छी बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसकी डो बना ली है अच्छी तरह से। देखें ये बहुत सख्त है, ना नरम है। और हल्का हल्का से मैंने ऊपर घी लगा दिया है। और इसको हम ढाँप कर तकरीबन आधे घंटे का स्टे देंगे। और आपने इसको कवर ज़रूर करना है, नहीं तो फिर इसी तरह से आपकी डो रेडी नहीं होगी। आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। और 1 टेबलस्पून सिर्फ मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें हम अदरक शामिल नहीं कर रहे। इसको हम बस थोड़ा सा ही हमने इसको ये फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और फ्लेम आपने बहुत लो रखनी है, हाई नहीं करनी। और इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको भी मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ। और इसको भी हमने कलर नहीं देना, जस्ट थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, हमें इनको कलर नहीं देना था। अब 1/2 कप जो हम इसमें बंद गोभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो भी सब्जी हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत मज़े की चाइनीज़ कचौरी बना रहे हैं और जिसमें सब्जियों का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो भी सब्जी आप डाल सकते हैं। 1/2 कप इसमें मैंने ये कश की हुई है गाजर, इसको ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको जस्ट 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, इनका क्रंच हमें रहने देना है। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून नमक है। नमक मैंने पहले चिकन में भी ऐड किया हुआ है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी मोटी कूटी हुई मिर्च है, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है। और 1 टेबलस्पून हमने मैदा लेना है। इसी को भी हमने मिसालों को साथ ही अच्छी तरह से भून लेना है। 1 टेबलस्पून आपने चिल्ली सॉस लेना है, 1 टेबलस्पून आपने सिरका लेना है और 1 टेबलस्पून आपने सोया सॉस लेना है। इन सारी चीज़ों को भी इसी के साथ मिक्स करके आपने फ्राई करना है। ये मैंने चिकन लिया है, 200 ग्राम मेरे पास चिकन थी, उसको मैंने बॉईल करके ठंडा करके उसको हमने श्रेड कर लिया है। आप लोगों भी ठंडा करके उसको श्रेड कर लें। और इसमें हमने सब्ज़ धनिया भी साथ ही ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको सिर्फ 1 मिनट फ्राई करेंगे। 4 टेबलस्पून सिर्फ आपने इसमें पानी इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और फ्लेम आपने लो रखनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसको सिर्फ हम 2 मिनट ही पकाएंगे और उसको उतार लेंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब इसमें हम ना कोई मायोनीज़ डालेंगे ना केचप डालेंगे। ये जो हमने मैदा डाला है इससे जो है सारी चीज़ें यकजां हो जाएंगी और आपको ऐसे फील होगा जैसे आप पास्ता वाली वाइट सॉस खा रहे हैं। 1/2 प्याली आपने घी लेना है, घी को आपने मेल्ट कर लेना है, जमा हुआ घी नहीं लेना है। इसमें 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसका आपने गाढ़ा गाढ़ा सा मटेरियल बना लेना है। अगर आपको पतला लगे तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर और भी डाल सकते हैं। इस पेस्ट को बनाकर आप रेडी कर लें या थोड़ी देर आपने इसको फ्रिज में रख दें तो ये अच्छी तरह से जम जाएगा और सेट हो जाएगा। क्योंकि हम जो कचौरी बना रहे हैं उसके लिए ये मटेरियल बहुत अहम है। डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आपको वो दिखाते हैं कि हमारी डो किस पोजीशन में आ चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। इसको अब दोबारा जो है अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया है इस तरह से। अब आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है और इसके आपने 4 से 5 आप इसके पोर्शन कर लेने हैं, या 6 बना लें या 4 बना लें। इस तरह से मैंने 6 इसके पोर्शन बना लिए। छुरी से आपने कट कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से आपने छोटे छोटे इसकी पेड़ियाँ बनाते जाने।
अब हमने जो पेड़ियाँ बनाई थी उसकी मैंने इस तरह से गोल गोल रोटियाँ बना ली हैं 6 अदद, और एक ही साइज़ की बनाई हैं। अगर थोड़ी सी कमी बेशी हो भी जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये जो हमने मटेरियल बनाया है कॉर्नफ्लोर और घी का, ये सबसे पहले हमने इसकी जो पहली पहली रोटी है उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। अगर चाहें तो आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, उससे जो है आपको तसल्ली हो जाएगी कि बिल्कुल सारी साइडों पे इक्वल तरीके से लगा है। अब इसके साथ हम दूसरी रोटी लेंगे और इसके ऊपर आपने इस तरह से रख देनी है। अगर आपका साइज़ पूरा ना आ रहा हो तो इस तरह से आपने खींच खींच के उसको पूरा कर देना है। इसके ऊपर अब हम दोबारा वही मटेरियल लगाएंगे। इस तरह से हम करते करते पूरी जो 6 रोटियां हैं उनको इसी तरह से हमने फिल कर लेना। सारी रोटियों को हमने अच्छी तरह से रोल बना लिया है, इसी तरह से आपने बना लेना है। अब इसके ऊपर जो आखिरी है उसके ऊपर भी हमने अब हल्का सा लगाना है, ज़्यादा आपने नहीं लगाना क्योंकि हमने नीचे अच्छा खासा लगा चुके हैं। अब आखिरी रोटी के ऊपर आपने इस तरह से लगाकर अब आपने इसका एक रोल बना लेना है, और बहुत टाइट रोल बनाना है आपने, उसमें एयर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये बहुत टाइट रोल मैं बना रही हूँ, इसमें एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपने रोल बनाकर उसको थोड़ा सा चिपटा कर लेना है। अब चिपटा करने के बाद आपने एक तेज़ छुरी लेनी है और छुरी की मदद से आपने इस तरह से दरमियान में से इसको आपने कट करना है, और बहुत अच्छे और नीट तरीके से आपने कट करना है ताकि ये पोर्शन जो है हमारा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। अब माशाल्लाह इसकी लेयर देखें। अब आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इतने इतने साइज़ का आपने कट कर लेना है। अंदाजे से मैंने 3-3 उंगलियां रखकर इस तरह से अंदाजे से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये मैं आपको दिखा दूं, जो लेयर वाला पोर्शन है वो देखें इस तरह से, वो आपने नीचे रखना है इस तरह से, और हाथों की मदद से आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है इस तरह से। अब इसमें हम बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ऐसे लंबी शेप में आपने इसको गोल नहीं करना, और हल्के हाथों से करें ताकि आपकी लेयर ख़राब ना हो। इस तरह की ओवल शेप में हमने सारी जो है पेड़े यहाँ बनाई थी वो, अब हमने जो मटेरियल है उसको मैंने ठंडा कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना क्रीमी मटेरियल है, और आपने इस तरह से दरमियान में इसको सेट कर देना है इस तरह से। अब सेट करने के बाद आपने इसको इस तरह से पलटाना है। पलटने के बाद आपने साइडों पे मैंने पहले पानी लगा दिया था, अच्छी तरह से आपने इसको चिपका देना है पानी की मदद से। हल्का हल्का सा आप पानी लगाएंगे और दबाव देंगे तो ये खुद ब खुद जो है अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब आपने क्या करना है, छुरी लेनी है और छुरी की मदद से आपने जो इसके एक्स्ट्रा साइड है इसको आपने काट देना है। एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी आ जाएगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगी, और आपने इस तरह से साइडें भी इसकी रिमूव कर देनी है और इस साइड से भी। अब आपने एक कांटा लेना है और कांटे की मदद से आपने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इतनी मज़े की खूबसूरत देखने में दिलकश कचौरी आपको बाज़ार में कहीं भी नहीं मिलेगी। मेहमानों को खुश करना है, घर में दावत है, तो इस तरह की कचौरियाँ बनाकर आप उनको हैरान कर दें, और सारी बनाकर हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। आपने मीडियम टू लो आंच पे इनको फ्राई करना है, बहुत हाई नहीं करना है क्योंकि अगर हाई करेंगे तो फिर इनकी लेयर नहीं बनेगी। माशाल्लाह बिल्कुल लो फ्लेम अब मैंने कर दिया है क्योंकि घी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो बिल्कुल अब मैंने लो कर दिया। और इसके क्रिस्पीपन देखें, इसकी लेयर देखें, बहुत मज़े की। हमने आराम आराम से और तसल्ली से इनको फ्राई करना है, तब जाकर इनको बहुत खस्ता बनेगी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह इनकी लेयर देखें और खस्तापन देखें, ये देखें इनकी आवाज़ देखें, ये देखें माशाल्लाह इस तरह से इतनी लेयर और क्रिस्पी बनी है कि आप खाकर हैरान रह जाएंगे। इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। अगर ये आसान सी रेसिपी मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।